उन्होंने कहा कि व्यापार समाज पर निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान को लेकर उदासीन होने का आरोप है। इसलिए उन्होंने संगठन के माध्यम से देश भर में व्यापारी वर्ग से अनिवार्य मतदान करने और पड़ोसियों को मतदान करवाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, मेरा विश्वास है कि इस व्यापार प्रतिनिधिमंडल के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वार्ता में श्री अशोक कुमार अग्रवाल ताजपुरिया, जो कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के लखनऊ मंडल के अध्यक्ष हैं तथा काष्ठ आधारित उद्योग संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं तथा काष्ठ उद्योगों की राज्य स्तरीय समिति के मनोनीत सदस्य हैं, ने बताया कि वर्तमान में व्यापारी प्रगति एवं हितों को दृष्टिगत रखते हुए जागरूक मतदाता की भूमिका को निर्वहन करने हेतु संकल्प है। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा निर्वाचन 2024 अपने तीसरे चरण को पार करके चतुर्थ चरण की ओर बढ़ रहा है। देश विकसित राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर भारत बने, यह प्रत्येक भारतवासी की इच्छा और देश के लिए आवश्यकता है और उसका सर्वाधिक लाभ उद्यमी और व्यापारी वर्ग को प्राप्त हो। इस बात के मद्देनजर रखते हुए व्यापारी वर्ग अब की बार इस मिथक को तोड़ने के लिए संकल्पित है कि व्यापारी वोट करने में कोताही बरतता है, वोट कम करता है। इसलिए भारतवर्ष के सभी व्यापारी संगठनों ने, व्यापारियों ने विभिन्न माध्यमों से यह संकल्प लिया है कि हम 100% मतदान करेंगे। मध्य स्थल पर भीषण गर्मी को देखते हुए उसके निकटवर्ती क्षेत्र में शीतल जल, शरबत आदि बैठने की व्यवस्था के माध्यम से मतदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे। बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को भी व्यवस्था के लिए प्रेरित करेंगे और जब वोट डालने जाएंगे तो अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे और अगल बगल के 2-2 परिवारों को साथ लेकर जाएंगे। अब की बार व्यापारी इस उद्घोष के साथ अपना मतदान कर रहा है और करेगा कि 100% मतदान बढ़ाएगा व्यापारी की पहचान। व्यापारी देश और प्रदेश की सरकारों को सर्वाधिक राजस्व देने वाला वर्ग है। अपने उद्योग और व्यापार के माध्यम से वह लोगों को रोजगार भी मुहैया कराता है और विकास और प्रगति में सहभागी रखते हुए सभी समस्याओं से जूझने का काम करने के साथ समाज की जरूरतमंद की सेवा करने का काम भी करता है। सरकार जब अनुकूल वातावरण की होती है, सरकार जब प्रगति और विकास की दिशा में चलने वाली होती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को और मतदाता को मिलता है। हम राष्ट्रीय सोच के साथ, सामाजिक सोच के साथ, अपने व्यापार के साथ विभिन्न सामाजिक और धार्मिक व्यापारिक संगठनों को भी चलाते हैं, उनके माध्यम से समाज की सेवा भी करते हैं। परंतु कभी जब विसंगति की सरकारें आ जाती है तो वो जिस प्रकार से उद्यमी को, व्यापारी को एक दोहन की वस्तु समझकर उसका दोहन, शोषण करता है, चाहे वो आपराधिक साम्राज्य के माध्यम से हो, माफिया राज्य के माध्यम से हो, इंस्पेक्टर राज के माध्यम से हो, अब उसको व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा और हम 100% मतदान के माध्यम से अपनी ताकत को संगठित करके बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे। यह हमारा संकल्प है। और देश भर में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में कितने जिलों से लोग जुड़ चुके हैं अभी तक?
हमारी पूरे देश में 22 राज्यों में, 5 केंद्र शासित प्रदेशों में और उनके माध्यम से प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के जनपदों में अपनी इकाइयां हैं। हमारा लक्ष्य 10 करोड़ रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदारों से लेकर एमएसएमई, दस्तकार, छोटे मध्यम लघु उद्यमी, व्यापारी और बड़े उद्यमी सबको एक श्रृंखला में जोड़कर उसको एक शक्ति बनाने का और राष्ट्र निर्माण के लिए एक पूंजी बनाने का कार्य हम कर रहे हैं। और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जो संकल्प है, जो उद्देश्य है, वो देश के 10 करोड़ व्यापारी परिवारों को जोड़ने का संकल्प है। जो नंबर लिखा हुआ है आपके बैनर पे, किसी व्यापारी को कोई समस्या अगर होती है उस नंबर पे कॉल किया जाएगा, तो उस पे क्या उनकी सुनवाई होगी? हाँ, बिल्कुल होती है भाई। प्रदेश स्तर में मैं बैठा हूँ, तमाम लोगों के पास फ़ोन आते हैं, किसी कोई समस्या होती है तो तुरंत उस पर रिएक्शन हो सकता है, बगल में होता है। बल्कि ये समझिए बगल में शासन है, प्रशासन है, कहीं कोई भी जरूरत पड़े एनेक्सी जा करके। इवन अभी लास्ट टाइम जब कानपुर में इतना बड़ा कांड हुआ था, हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग गए जा करके, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में जाके एक प्रतिनिधि मंडल मिला और सबको उसका लाभ मिला है, तो वो तो बराबर होता रहता है। गर्मी बहुत पड़ रही है तो उसका यहाँ का भी व्यवस्था। देखिए, ये सब व्यवस्था व्यापारी एक जनसेवा के माध्यम के लिए करता है, लेकिन व्यापारी का ऐसा कोई काम नहीं है। व्यापारी काम है व्यापार करना, जनसेवा के माध्यम से करता रहता है। व्यापारियों को लोकसभा कितने प्रत्याशियों को दिया गया टिकट? व्यापारी का दायरा बहुत बड़ा है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों में सारे वर्गों को बांटा गया। तो जो कृषि करता है वो भी व्यापारी है, जो उद्योग चलाता है वो